हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, भारत में लोक प्रशासन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये जो हमारी क्लासेस 4 है, इससे पहले की बाकी 3 क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। सभी क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर 90% जो चांस होते हैं वही क्वेश्चन हम जो लेते हैं आपके पेपर में आने के। तो देखिए क्वेश्चन हमने क्या लिया है। बजट क्या है? भारत में बजट की तैयार करने और उसे लागू होने की प्रक्रिया चक्र का वर्णन कीजिए। तो जो सबसे पहले आपको जो बजट क्या होता है इसको बताना होगा, और जो भारत में बजट को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे लागू किया जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताना होगा, ए टू जेड की बजट को तैयार करने की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले बजट क्या होता है, तो ये देखिए, बजट भविष्य के लिए की गई वही योजना है जो पूरे साल की राजस्व व अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है। बजट के द्वारा वित्त मंत्री सरकार के समक्ष अपने व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए कई योजनाएं बनाकर जनता के सामने हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुति करते हैं। तो जो बजट क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए आप एक बजट बनाते हैं। मान लीजिए आपको इस मंथ की जो सैलरी मिली है आपको अगले मंथ में खत्म करना है, जो मार्च की सैलरी अप्रैल में खत्म करना है, तो उसके लिए एक बजट बनाएंगे कि आप अप्रैल में ये काम करेंगे, इसने पैसों का ये चीज करेंगे। तो इसी को एक बजट कहते हैं कि जो भी आपके पैसों को लेन देन होती है, जो भी आप खर्चे करते हैं उसका एक बजट बनाते हैं, इसके पैसे के अकॉर्डिंग इतना कार्य कर सकते हैं। इसी टाइप से जो सरकार के द्वारा भी एक बजट तैयार की जाती है जिसके अकॉर्डिंग पूरे एक साल का जो खर्चा होता है ना वो उसमें लिखा जाता है कि कहाँ पर कितना खर्च करना है, कौन सी नई योजना बनानी है, कौन सी सूचना कहाँ प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये योजनाएं बनाई जाती है जो बजट कहते हैं जिसे। तो यहाँ देखिए, बजट भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया, जो भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया कैसे है, तो यहाँ देखिए, बजट निर्माण की प्रक्रिया किसी भी देश के लिए काफी लंबी तथा महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें काफी समय भी लगता है। तो जो भारत में ना जो बजट निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी, और किसी भी देश में ना काफी लंबी होती है, बहुत ज्यादा उसमें समय लगता है और ये महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही जरूरी होती है। और जो भारत में 1 साल का समय लगता है इसको तैयार करने में। भारत के अंतर्गत ये बजट निर्माण की प्रक्रिया कई अलग अलग चरणों से पूर्ण होती है। तो मतलब अलग अलग चरणों से गुजर के ना उसे पूरा किया जाता है। भारत में बजट निर्माण की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको नीचे विस्तार से जानकारी दी गई है। तो जो भी इसके बारे में जितने भी आपको पॉइंट यहाँ बताए गए ये सभी यहाँ नीचे लिखे गए हैं। जैसे कि ये देखिए, भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया निम्न अलग अलग चरणों से होती है। तो अलग अलग पॉइंट यहाँ पर कम से कम 6 से 7 पॉइंट लिए गए और अच्छे पॉइंट है, इन्हें समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, पेपर में आने का चांस है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका अनुमानों का वेतन, कि आप अनुमान लगाएंगे कि कितना खर्चा कब करना और कहाँ पर करना है। ठीक है, ये भारत के अंतर्गत बजट निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण और ये फर्स्ट नंबर पर आता है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा चरण किस नंबर पर आता है, उसी को अकॉर्डिंग लिखना है सीरियल वाइज। जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है तथा इसका अंत 31 मार्च होता है। तो आपको पता चला कि 1 साल का समय लगता है। जैसे कि आज 2023 में 1 अप्रैल को शुरुआत हुई है, तो ये जाके 2024 में ना 31 मार्च को ये समाप्त होगी। मतलब 1 साल के अंदर जो भारत का बजट का निर्माण की प्रक्रिया पूरा होता है। तो आपको डेट याद रखनी है। जैसे कि भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत के साथ ही भारत के अंतर्गत आय व्यय समृद्ध वितरण तैयार करने का कार्य एक विभाग के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग को अपने प्रशासनिक विभाग को निम्न वितरण भेजना होता है। तो एक विभाग के द्वारा जो वित्तीय व्यवस्था होती है वो शुरू हो जाती है। इसके अंतर्गत ना बहुत से जो व्यक्ति होते हैं काम करते हैं। उसके जैसे कि आपको एक मंत्री के पास भेजा, फिर उसके बाद जो राष्ट्रपति के पास भेजा, फिर राष्ट्रपति के बाद जो उप मंत्री को भेजा, तो इन सभी चरणों से होकर इन्हें गुजरना होता है। ठीक है, इसे पूरा वितरण को प्रत्येक विभाग के द्वारा महालेखा अधिकारियों के पास भेजा जाता है। उसके पश्चात महालेखा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत इसकी जांच की जाती है और इसके गहराई से प्रशिक्षण करते हैं। तो जो फर्स्ट में आपको जो महालेखा होते हैं ना अधिकारी, उनके पास इस वितरण को भेजा जाता है, जिसमें वो देखते हैं, इसकी जांच करते हैं कि ये सही है या नहीं है। कुछ भी चेंजिंग करना होता है तो वो बातचीत करते हैं। ठीक है, कार्यालय में जाके। जो आपका सेकंड पॉइंट है इसका अनुमानों का विभागीय प्रशिक्षण।
जैसे कि हमने आपको पहले चरण में बताया कि तमाम अलग-अलग विभाग के द्वारा वित्तीय वितरण या फिर बजट के लिए तैयार किए गए सभी अनुमानों को अलग भेज दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है। तो जो ऐसे कि आपको ऊपर पता चला कि जो वित्तीय की व्यवस्था की जाती है, अलग-अलग चरणों से होकर गुजरती है और एक के बाद पूरा होने के बाद उसे आगे भेज दिया जाता है सेकंड के पास, ठीक है? तैयार करने के लिए। उसके बाद उस वितरण का प्रशासनिक के आधार पर जाँच की जाती है। उस जिसके बाद जब प्रशासनिक विभाग के द्वारा इन अनुमानों को चेक कर लिया जाता है, तो उसे विभाग के केंद्रीय कार्यालय के अंतर्गत भेज दिया जाता है। तो जो उसके बाद जो जिसके पास जाएगा उसे अच्छे से जाँच करेगा, उसे चेक करेगा और जब वो प्रशासनिक विभाग होता है जो चेक कर लेता है ना, उसके बाद जो उसे चेक करने के बाद जो केंद्रीय कार्यालय होते हैं ना, उसके पास भेज दिया जाता है। ठीक है? तो ये सेकंड नंबर पर आपका आएगा। तो देखिए केंद्रीय कार्यालय के द्वारा इसकी पूरी जाँच की जाती है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन भी किया जाता है। तो केंद्रीय जो कार्यालय होते हैं, जो कामकाज वाले होते हैं, वो इसकी जाँच करेंगे, पूरी जाँच करेंगे और अगर कुछ इसमें जो चेंजिंग भी करना हो, संशोधन भी कर सकते हैं उनकी आवश्यकता अनुसार। इसके पश्चात इसे सचिवालय शाहबाग के पास भेज दिया जाता है और इनके बाद जो इनको सचिवालय के पास भेजा जाता है। केंद्रीय कार्यालय की तरह सचिवालय भी शाहबाग भी इसकी पुनः जाँच करता है और इनके बाद जो सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर ये भी इनकी पूरी तरह से जाँच करते हैं तथा इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करता है। तो संशोधन कर सकते हैं और सचिवालय शाहबाग के द्वारा इन परिपत्रों की पुनः जाँच करने के बाद नवंबर महीने के अंत तक इन्हें वित्तीय मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है। तो जो ये नवंबर तक ये जाँच चलती है ऊपर 3 टॉपिक के अंदर और फिर इसके बाद इन्होंने मंत्रालय, वित्तीय मंत्रालय होते हैं उनके पास भेज दिया जाता है कब? नवंबर के महीने में, ठीक है? तो ये थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड हेडिंग है देखिए वित्तीय मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण। जब वित्त मंत्रालय के पास ये सभी प्रपत्र पहुँचते हैं तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इन सभी अनुमानों पर नए सिरे से विचार किया जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी इनके पास पहुँचेंगे तो इनको नए सिरे से मतलब दोबारा से ए टू जेड जो कहते हैं ना, फिर से इसकी जाँच पड़ताल शुरू की जाती है और पूरा अच्छे तरीके से देखा जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा वहाँ के आधार पर विचार के साथ-साथ सीमित आय तथा साधनों की दृष्टि के आधार पर भी विभागीय अनुमानों पर विचार किया जाता है। तो जो वहाँ के सीमित आय होते हैं, जो पैसे होते हैं और जो संसाधन होते हैं, उनके आधार पर भी वहाँ पर चेंजिंग की जा सकती है। उनके बारे में देखा जाता है, उनके अनुमान के बारे में। वित्तीय मंत्रालय के अनुसार यदि किसी भी विभाग के अनुमान के अंतर्गत कमी करने की आवश्यकता है तो उसे कमी भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कि उन्होंने कुछ ज़्यादा उसमें लिख दिया, उसमें कमी करना चाहते हैं किसी भी विभाग में तो उसे कमी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वित्तीय मंत्रालय के द्वारा ये कटौती वित्तीय मंत्रालय के सभी सम्मिलित विभागों से बातचीत करने के बाद ही की जा सकती है। जो ये चेंजिंग है ना, लेकिन एक वित्तीय मंत्री उसके द्वारा ही नहीं की जाती। जो भी इसमें जितने भी प्रक्रिया में शामिल है उन सभी की एक बैठक बुलाई जाएगी और उनके जरिए बातचीत करने के बाद इसको चेंज कर दी जाएगी और दोनों इसको राजी होने के बाद, ठीक है? इसके अलावा इसके अंतर्गत दोनों विभागों की सहमति नहीं होती है तो इसे आगे मंत्रिमंडल के पास भेज दिया जाता है। अगर मान लीजिए दोनों विभागों की जो सहमति नहीं होगी तो मंत्रिमंडल के पास आगे भेज दिया जाता है तथा मंत्रिमंडल के द्वारा इसे फाइनल किया जाता है। जो लास्ट में जो मंत्रिमंडल होते हैं इसे फाइनल करते हैं उनके आगे भेजने के बाद तथा उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। जो मंत्रिमंडल निर्णय लेंगे वो अंतिम निर्णय फैसला होता है लास्ट। इसके बाद अंत में वित्त मंत्रालय के द्वारा सभी अलग-अलग विभागों का अनुमान को एक साथ जोड़कर बजट का निर्माण किया जाता है। तो जो भी अनुमान लगाए जाते हैं, जो भी वित्त मंत्री होते हैं, जो सभी के द्वारा जो विभागों के द्वारा तैयार की गई बजट का निर्माण किया जाता है और जो बजट को ना 2 भागों में पेश किया जाता है। इसके अलावा भारत के अंतर्गत संपूर्ण बजट को प्रारूप वित्त मंत्रालय के द्वारा दिसंबर तक तैयार कर दिया जाता है और जो इसको लास्ट जो दिसंबर होती है उसमें प्रारूप होते हैं उनके द्वारा जो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे दिसंबर में तैयार किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेडिंग 4 मंत्रिमंडल की स्वीकृति की जो मंत्रिमंडल है उनकी भी स्वीकृति जरूरी है राजी। जब वित्त मंत्रालय के द्वारा तो जो नेक्स्ट हेडिंग है 4 मंत्रिमंडल की स्वीकृति मतलब कि जो मंत्रिमंडल है उनकी भी राजी जरूरी है इसको लागू करने के लिए। जब वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट का प्रारूप तैयार कर दिया जाता है तो प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की एक बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक के अंतर्गत इस बात का अवलोकन किया जाता है कि इसके अलावा उस बैठक के अंतर्गत राजस्व को संबंधित नीतियों का निश्चित किया जाता है। जब मंत्रिमंडल के द्वारा इस बजट को स्वीकृति मिल जाती है तो इसे
बाद में संसद के अंतर्गत प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो देखो, जब इनके बाद ये होता है कि जो लास्ट बैठक होती है इनकी होती है, और इनमें ना जो प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री, जो मंत्रिमंडल के सदस्य सभी एक साथ बैठकर एक बैठक तैयार करते हैं, जिसमें आपको अगर लास्ट में आपके जो मंत्रिमंडल ने इसको राजी कर दिया, इसको पास कर दिया ना, इसके बाद इसे कहाँ भेजा जाता है, फिर संसद के पास भेज दिया जाता है कि अब आगे के जो कार्यक्रम है संसद देखेगा। लास्ट टॉपिक है आपका संसद, ठीक है, संसदीय प्रक्रिया। तो इसमें भी पॉइंट है, तो देखिए, जब मंत्रिमंडल के द्वारा बजट के प्रारूप को संसद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, तो ये संसद के अंतर्गत कई अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है, जिसके बारे में आपको नीचे विस्तृत जानकारी दी गई है। तो जो संसद में पेश करने के बाद भी ना इसमें कई चरण होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पॉइंट लिखे, तो यहाँ देखिए, सामान्य वाद विवाद। जैसे ही संसद के अंतर्गत बजट को प्रारूप किया जाता है, तो सबसे पहले सामान्य वाद विवाद की प्रक्रिया होती है। इसके लिए सप्ताह के अंतर्गत एक तारीख निश्चित की जाती है तथा उसी दिन यह प्रक्रिया होती है। तो देखो, सामान्य वाद विवाद होता है कि उसमें देखना होता है कि जो सही है गलत है, कुछ पक्ष कुछ कहते हैं, कुछ अलग कहते हैं, तो उसके लिए एक सप्ताह मतलब एक हफ्ते में एक दिन कोई भी निश्चित किया जाता है। उस दिन एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें सभी जो नेता होते हैं शामिल होते हैं, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत बजट के मूल सिद्धांतों तथा नीतियों के संबंध में सामान्य वाद विवाद किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने के लिए 2 से 3 दिन का समय निर्धारित किया जाता है, और यह विवाद संसद के दोनों सदनों के अंतर्गत किया जाता है। तो इसको प्रक्रिया को 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, और ये संसद के जो सदन होते हैं उनके द्वारा ही विवाद किया जाता है, उसमें जो भी नेता होते हैं बैठे होते हैं। सेकंड पॉइंट है मतदान प्रक्रिया। जब संसद के अंतर्गत बजट पर सामान्य विवाद की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो उसके बाद मतदान की प्रक्रिया होती है। तो फर्स्ट तो जो था आपका सामान्य जो वाद विवाद की प्रक्रिया खत्म होने के बाद सेकंड नंबर पर आएगा मतदान की प्रक्रिया। मतदान के अंतर्गत लोकसभा के अंतर्गत कई मार्ग स्वीकृति की जाने वाला प्रस्ताव रखा जाता है, तो कई मांग को काट करने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो जो सेकंड नंबर मतदान मतलब इसमें प्रस्ताव ये रखा जाता है ना, कुछ को शामिल किया जाए तो कुछ को हटा दिया जाए लोकसभा के अंतर्गत, ठीक है, उसकी स्वीकृति प्राप्त की जाए। थर्ड नंबर पर है विनियोग विधायक। संसद के अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बजट को नियोग विधायक के लिए स्वीकृति होने के लिए भेज दिया जाता है। इसमें संसद के अंतर्गत इसके लिए चुनाव किया जाता है। इसमें कोई भी वाद विवाद नहीं होता, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले ही संपन्न हो चुकी होती है। विनियोग विधायक की स्वीकृति मिलने के बाद इस बजट को राज्यसभा के अंतर्गत पुष्टिकरण के लिए भेज दिया जाता है। तो जो इनके बाद इनको भेजा जाता है और ये अपना जो राय दे देते हैं, तो इनके बाद ये 4 नंबर पर जो राज्यसभा में होते हैं ना उनके पास भेज दिया जाता है कि अब इनकी राय जरूरी है इसमें। तो देखिए, जब राज्यसभा के अंतर्गत कोई भी विधेयक को भेज दिया जाता है, तो राज्यसभा के द्वारा उसे 14 दिन के अधिक अपने पास नहीं रखा जा सकता। तो जो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर ही उसका फैसला किया जाना चाहिए, उसके ज़्यादा दिन वो अपने पास नहीं रख सकता। जैसे कि विधायक को 14 दिन कंप्लीट हो जाता है तो विशेष स्वीकृति मान लिया जाता है। अगर 14 दिन कंप्लीट हो गए तो उसको स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्यसभा के पास किसी भी विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होता, और उसे राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अस्वीकार उसको मना कर दे, उसको स्वीकार करना ही होता है। राज्यसभा इसके अंतर्गत सिर्फ अपना सुझाव दे सकती है कि हाँ इसमें ये चीज़ गलत है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से चेंज नहीं कर सकते। और यदि लोकसभा को वह सुधार सही लगता है तो वे उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लोकसभा को वो सही लग रहा है तो उस पर पुनर्विचार करके चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा उन सुझावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती, और लोकसभा का जो कोई बाध्य नहीं है कि आपको ये स्वीकार करना ही है तो करना है, आपकी मर्जी है, वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। जो 5th पॉइंट है आपका वित्तीय विधायक। जब वित्तीय विधायक को राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों से स्वीकृति मिल जाती है तो इसे अंत में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। तो इनके पास इन दोनों को मिलने के बाद जो राष्ट्रपति आता है 6 नंबर पर 6 पॉइंट है जो राष्ट्रपति की स्वीकृति। जब वित्तीय विधायक को राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों की स्वीकृति मिल जाती है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति संघीय तथा आध्यात्मिक प्रणाली के वित्तीय शक्तियों का व्यापक होता है, लेकिन राष्ट्रपति का इन शक्तियों पर औपचारिक रूप से कोई भी अधिकार नहीं होता।
वैसे तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के पास इन वित्तीय विधेयक की स्वीकृति करने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा व्यापारिक रूप से इन विधेयक को स्वीकृति दी जाती है। जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय विधेयक को स्वीकृति मिल जाती है, भारत के अंतर्गत बजट निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो जो लास्ट पॉइंट में आपका आता है राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति की जो राजी मिल जाती है ना, तो जो बजट होता है वो पास हो जाता है, वो संपन्न हो जाता है। लास्ट पॉइंट में यही बताना है। लेकिन इनको पता है, संघीय और आध्यात्मिक दोनों प्रणाली के अकॉर्डिंग इन्हें देखा जाता है, वित्तीय को, शक्ति को। देखिए, तो इस तरीके से भारत के अंतर्गत बजट निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो इस तरीके से जो बजट का निर्माण है ये संपन्न होता है। ये पेपर में आने के चांसेस, क्वेश्चन को 1 से 2 बार लिखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, आपको जैसे कि इसमें बताया गया है लाइन सीरियल वाइज ही लिखना है। अगर आप, ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति का पहले लिख दिया और वित्त मंत्री का बाद में लिख दिया या प्रधानमंत्री का पहले लिख दिया। जिस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में आंसर दिखाया जा रहा है इसी टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। न्यू वीडियो चाहिए नेक्स्ट टॉपिक के तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।